अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट ओपीजी एक्सरे। इसकी रेडियोलॉजी सीरीज़ की हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने टाइप्स डिस्कस की थी। अब इसमें हम ओपीजी एक्सरे को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। व्हाट इज ओपीजी? ओपीजी इज 2D एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ ऑफ 3D स्ट्रक्चर। क्या है ओपीजी? सबसे पहले एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ है, दूसरा 2D रेडियोग्राफ है 3D स्ट्रक्चर का। इसका क्या मतलब है? देखो, कोई इंसान हो, दांत हो, घर हो, कुछ भी हो, क्या है? 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि हमारे पास एक उसका फ्रंट है और एक बैक है, ठीक है। लेकिन जो है जब हम पिक्चर लेते हैं नॉर्मल, तो क्या आएगा हमारे पास? अगर आगे से पिक्चर लिए तो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्यू आएगा, और अगर बैक से लिए तो सिर्फ बैक का व्यू आएगा, ठीक है। एक पिक्चर जो है वो आपको पूरा नहीं दिखाएगी कि जो है वो गोल गोल घूम रहा हो और पता चल रहा हो कि हाँ भाई आगे भी है, इसका पीछे भी है। जो फ्लैट पिक्चर आती है ना, उसको हम कहते हैं 2D पिक्चर। 2D रेडियोग्राफ है ओपीजी। यानी जैसे ये पिक्चर है, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ दांत का एक साइड दिख रहा है, ठीक है। अगर हमें थिकनेस वगैरह देखनी होगी तो वो हम इसके अंदर नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये 2D रेडियोग्राफ है 3D स्ट्रक्चर का। रेडियोग्राफ हम कब करवाते हैं? फॉर सपोज एक पेशेंट आया, उसके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं मुख्तलिफ दांतों के अंदर, किसी के अंदर क्या मसला है, किसी में क्या मसला है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके 10 एक्सरे लेने के बजाय सिर्फ हम एक एक्सरे ले लेते हैं। क्यों? उससे हमें सारे दांतों में जो भी मसले हैं ना, वो एक ही पिक्चर में पता चल जाएंगे। और अगर कोई बोन के अंदर मसला होता है ना, कोई सिस्ट वगैरह है, तो फिर वो हमें नॉर्मल पीए से या बाइटिंग से पता नहीं चलता। उसके लिए हमें ओपीजी करवाना पड़ता है। अगर टीएमजे के अंदर कोई इशू है, क्लिकिंग साउंड्स आ रहे हैं पेशेंट को, टीएमजे में पेन है, तो उसकी एवेल्यूएशन के लिए भी हम ओपीजी करवाते हैं। उसके अलावा इम्पेक्टेड टीथ, अगर पेशेंट आया है, पेन और की कंप्लेन है उसको, तो क्या करते हैं, हम ओपीजी करवाते हैं मोस्टली। क्योंकि जो हमारा पीए होता है, उनकी जो फिल्म होती है ना, वो इतने ज़्यादा पीछे मोस्टली नहीं जा सकती, तो उसमें इम्पेक्टेड टीथ हमारे इतने अच्छे से नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से हम ओपीजी करवाते हैं। उसके अलावा अगर कोई पेशेंट है जो कि ट्रॉमा की वजह से आ रहा है, उसका कहीं फ्रैक्चर है, तो उसकी एवेल्यूएशन के लिए भी हम ओपीजी करवाते हैं। एडवांटेजेस क्या है इस रेडियोग्राफ के, ठीक है। ये जो ओपीजी है हमारे पास, वो एंटायर डेंटिशन को एक सिंगल इमेज में दिखा देता है आपको, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। उसकी वजह से क्या होगा, हमें 10 अलग अलग एक्सरेज नहीं करने पड़ रहे, तो रेडिएशन डोज भी हमारे पास कम हो जाएगी। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ है, तो पेशेंट की कंप्लायंस की इतनी नीड नहीं होगी। अगर कोई बच्चा है जो कि बहुत शोर कर रहा है, रोते हैं बच्चे, आपको पता है, तो उनमें कंप्लायंस की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होगी उसमें, क्योंकि पेशेंट के मुंह के अंदर कुछ ऐसा नहीं जा रहा। दूसरी बात, अगर कोई पेशेंट है जिसके मुंह खुलने में मसला है, ट्रिस्मस है उसे, या फिर उसके मुंह में जैसे ही कुछ डालो उसे गैग रिफ्लेक्स होता है, तो उस पेशेंट में भी हमारे पास बहुत ईजी है ओपीजी करना, क्योंकि एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ है ये। और इम्पेक्टेड टीथ की हम पहले ही बात कर चुके हैं। फिर आते हैं हम डिसएडवांटेजेस पे। इसकी डायग्नोस्टिक क्वालिटी जो है ना, वो पुअर है। क्यों? अब देखो, एक आप ग्रुप फोटो ले रहे हो और एक आप सोलो पिक्चर ले रहे हो। अब आप खुद बताओ कि अगर आपको अपने आप को देखना होगा एक एक चीज़, तो आपको किस में ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी? ऑफ कोर्स उसके अंदर जो आपकी अपनी सोलो पिक्चर होगी। ग्रुप फोटो के अंदर सब नज़र आएंगे, लेकिन कोई भी एक बहुत बेहतरीन हाई क्वालिटी के अंदर नहीं नज़र आ सकता। वही यही चीज़ है इसका मसला, पुअर डायग्नोस्टिक क्वालिटी होती है। फिर क्या है, अनइवन मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज होती है। कहीं से मैग्नीफाई ज़्यादा हुआ होता है, कहीं से कम हुआ होता है। फिर होती है हमारे पास सुपर इम्पोजिशन ऑफ एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास सेंसर है वो बाहर से पूरा एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ है, घूम कर आता है, तो क्या होता है, कभी एक चीज़ दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को लगता है कि ये शायद कोई एनोमली है, लेकिन वो नहीं होती, वो सुपर इम्पोजिशन हुई भी होती है। उसके अलावा पुअरली रजिस्टर्ड एंटीरियर टीथ, अक्सर जो आगे वाले दांत हैं वो बहुत बड़े बड़े आते हैं, वो इनका इशू है। आर्टिफैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इसमें होते हैं, क्योंकि
लाइंस पड़ी हुई होती हैं, कोई डॉट्स पड़े हुए होते हैं, या फिर इयररिंग्स अगर पहने होते हैं तो वो भी आ जाते हैं। ये वाली चीज़ें इसको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। फिर जो सबसे मेन इसका डिसएडवांटेज है वो है इनएक्यूरेट लीनियर मेजरमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है कि पेशेंट्स आते हैं तो हम लोगों को इम्प्लांट लगाने से पहले जो है हमें पूरी देखना होता है कि जो है कितनी बोन होनी चाहिए उसके अराउंड, फिर उसके अंदर कितने mm का इम्प्लांट लगेगा। वो इम्प्लांट अगर लगेगा तो अगर कोई नर्व है नीचे तो उससे उसकी कितनी मेजरमेंट होनी चाहिए, कितना दूर होना चाहिए। वो हम सब जो कैलकुलेशन करते हैं ना वो इसमें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फ़र्क है। इंसान का मुंह इतना सा है, ओपीजी इतना बड़ा है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, उसकी मेजरमेंट तो सही नहीं होगी ना। हाँ, कुछ ओपीजी के अंदर लिखा हुआ होता है कि इतना मैग्नीफाई है, बट काफ़ी झंझट होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। हाउ टू रीड एन ओपीजी। सबके अपने अपने तरीके हैं। जो तरीका मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हैं, कोई और आपका अपना हो वो भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या लिया हमने, एक ओपीजी लिया है, इसको हमने 6 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट में क्या है हमारे पास, पूरी डेंटिशन है। अब इस डेंटिशन के अंदर आप जो है एवेल्यूएट करो, पहले तो नंबर देखो कि कितने टीथ हैं आपके पास, फिर उन सब के आप क्राउन्स देख लो, रूट देख लो, फिर आप देख लो कि जो एपेक्स है वहाँ पर तो कुछ नहीं है, उस तरह से चलो। सही है। फिर सेकंड में आप क्या देखो, यहाँ पे आप साइनस चेक करो, फिर नेजल कैविटी देख लो, ऑर्बिट वॉल का फ्लोर देख लो। इसमें क्या है हमारे पास, सिम्फिसिस है, पैरासिम्फिसिस है। यहाँ पर प्रीमोलर के पास जो है वो मेंटल फोरामेन होती है। यहाँ पर मैंडिबुलर कैनाल भी जारी होगी जिसके अंदर इंफीरियर एल्वियोलर नर्व होती है। फिर फोर्थ नंबर पर आप क्या करोगे, टीएमजे आप विजुअलाइज करोगे, कॉन्डाइल है। फिर जो है यहाँ पर जहाँ पर वो ग्लिनॉइड फोसा होता है जिसमें जाकर ये आर्टिकुलेट करता है, आर्टिकुलर एमिनेंस है, सिग्मॉइड नोच है, कोरोनाइड है। अगर कोई पेशेंट है उसको क्लिकिंग साउंड्स की कंप्लेन है तो हम ओपीजी ले सकते हैं और उसके अंदर एवेलुएट कर सकते हैं कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। फिर फिफ्थ नंबर पर क्या है हमारे पास, रेमस ऑफ मैंडिबल है, एंगल ऑफ मैंडिबल है। इनका कोई फ्रैक्चर हो तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो है पैरोटिड ग्लैंड होता है, अगर पैरोटिड ग्लैंड के अंदर कैल्सिफिकेशंस होगी तो भी वो हम यहाँ पर विजुअलाइज कर देंगे, एक रेडियोपेसिटी होगी। फिर 6 नंबर पर क्या होता है, यहाँ पर आप हायोइड बोन मिल सकती है आपको। अगर सब मैंडिबुलर ग्लैंड की कोई कैल्सिफिकेशन होगी तो वो यहाँ पर आपको विजुअलाइज होगी। सही है। अब इसकी लेबलिंग देख लेते हैं एक दफ़ा। ये 1 पर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल है, ये हमारे पास सिम्फिसिस है, यहाँ पर ये पैरासिम्फिसिस है, यहाँ पर प्रीमोलर के इधर मैंने आपको बताया था मेंटल फोरामेन होती है वो है, यहाँ पर इंफीरियर एल्वियोलर नर्व होगी, मैंडिबुलर कैनाल है ये। फिर ये क्या है, ये एंगल ऑफ मैंडिबल है, ये बॉडी ऑफ मैंडिबल है, ये कॉन्डाइल है, ये आपका कोरोनाइड नोच है, बीच में ये सिग्मॉइड नोच है। फिर यहाँ पर आप आओ आगे, ये 11 जिसको शो किया हुआ है हमारे पास ग्लिनॉइड फोसा है जहाँ पे जाके कॉन्डाइल है। फिर ये आगे आर्टिकुलर एमिनेंस है। फिर यहाँ पर ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है। फिर यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पर आपको मैक्सिलरी साइनस मिलेगा, ऑर्बिट मिलेगा, नेजल सेप्टम मिलेगा। यहाँ पर आप ये वाली चीज़ें विजुअलाइज कर सकते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज है। ये पिक्चर आप गौर से देख लो क्योंकि आपको जब एक नॉर्मल चीज़ पता चलेगी तभी आपको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि एबनॉर्मल क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम कुछ क्लिनिकल्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि आप किस तरह से देखोगे, हमारे पास रेडियोग्राफ पर 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है वाइटनेस, जो ये हमारे पास इधर जैसे थोड़ा दिखता है जिसको हम कहते हैं रेडियो ओपेसिटी, और एक होता है ब्लैक पार्ट जिसको हम कहते हैं रेडियो ल्यूसेंसी। ठीक है, अब जो हमारे पास थोड़े हार्ड टिश्यूज़ होते हैं वो वाइट होंगे, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होंगे वो ब्लैक होंगे। अगर डीके हो रहा है कहीं पर तो वो भी ब्लैक होगा, ग्रेन्युलेशन टिश्यू होगा, कोई एब्सिस होगा वो भी हमारे पास ब्लैक यानी रेडियोल्यूसेंट दिखाई देगा। उसके अलावा अगर कोई हार्ड टिश्यू है, चलो आपका एनामल जो है वो दिखाई देगा रेडियोपैक। उसके अलावा कोई रेस्टोरेशन है वो भी आपको रेडियोपैक दिखाई देगी। तो अब हम चलते हैं इस ओपीजी के ऊपर। इसमें क्या दिख रहा है आपको, इम्पैक्टेड टूथ दिख रहा है। यहाँ पर पता चल रहा है कि ये लाइन से, ये सारे लाइन में हैं, ये वाले लाइन से थोड़ा नीचे है तो ये क्या है, ओवर इरप्टेड विजडम टूथ है।
ये हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, ये जो है ये नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है, ये वर्टिकली इम्पैक्टेड है। अब ये हमारे पास मैंडिबल की पिक्चर है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये क्राउन पड़ा है, इम्पैक्टेड टीथ पड़ा है, और यहाँ पर क्या जा रही है, मैंडिबुलर कैनाल जा रही है जिसके अंदर इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है। अब जब हम मैंडिबल के अंदर पोस्टीरियर की एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, तो पहले हम एक्सरे लेते हैं और एक्सरे के अंदर हम विजुअलाइज करते हैं कि रूट का इंफीरियर एल्वियोलर नर्व से क्या रिलेशन है। अगर वो बहुत ज़्यादा करीब होती है या फिर ओवरलैप कर रही होती है तो बहुत ध्यान से आपको एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है ताकि वो इंजर्ड ना हो। उसकी इंजरी के अपनी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब ये ओपीजी है, 4 ओपीजी हैं। फर्स्ट के अंदर आप यहाँ पर देखो इम्प्लांट है लगा हुआ, फिर सेकंड में ऑर्थोइवियर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं पेशेंट के। फिर ये थर्ड पिक्चर है, ये पेरियोडोंटाइटिस शो कर रही है, सीवियर बोन लॉस हुआ हुआ है। ये जो फिर 4 पिक्चर है, इसमें रेस्टोरेशन शो हो रही हैं, क्योंकि देखो आप रेडियो ओपेसिटी जहाँ पर क्राउन में है तो मतलब ये कि वो रेस्टोरेशन है, फिलिंग है। अगर साथ में रूट में भी जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि उस टूथ का रूट कैनाल हुआ हुआ है। अब ये एक ओपीजी है जो कि मिक्स्ड डेंटिशन के पेशेंट को शो कर रहा है। वो कैसे, देखो आप, कुछ टीथ हैं जो कि इरप्टेड हैं, कुछ हैं जो कि फॉलिकल के अंदर हैं यहाँ पर, और इरप्ट नहीं हुए, अभी वेट कर रहे हैं। तो ये मिक्स्ड डेंटिशन का पेशेंट है। फिर एक ये पिक्चर है, इसमें आप क्या देख रहे हो, ए के अंदर देखो रेडियो ओपेसिटी है, बी में देखो, बी में भी रेडियो ओपेसिटी है लेकिन ए ज़्यादा रेडियो पैक है। सी क्या है, सी जो है थोड़ी रेडियोलुसेंसी है, यहाँ पे शो हो रही है प्रॉक्सिमल साइड के ऊपर। फिर डी क्या है हमारे पास, ये भी रेडियोलुसेंसी है, स्मॉल रेडियोलुसेंसी है, किसके, एपेक्स के ऊपर टूथ के। अब दूसरी पिक्चर देखें, यहाँ पर ये ए शो कर रहा है किसको, रेडियो ओपेसिटी है जो कि रूट के अंदर जा रही है पल्प की जगह। तो क्या हो सकता है, ये रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ है ना, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। फिर बी ये क्या शो कर रहे हैं, रेडियोलुसेंसी है काफ़ी बड़ी जो कि रूट के एपेक्स के साथ एसोसिएटेड है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ए मेटेलिक रेस्टोरेशन, बी टूथ कलर रेस्टोरेशन और कंपोजिट, सी इज शोइंग डीके और प्रॉक्सिमल कैरीज, और यहाँ पर डी क्या है, एब्सेस। यहाँ पे ए रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ है और ये लार्ज डेंटल एब्सेस है। अच्छा, अब इस ओपीजी में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर एक टूथ है, इसके एपेक्स के साथ रेडियोलुसेंसी एसोसिएटेड है। अब ये रेडियोलुसेंसी क्या है, इसका तो आपको तभी पता चल सकेगा जब आप ओरल पैथोलॉजी पढ़ोगे, आप डिफरेंसेस पढ़ोगे, बोन की पैथोलॉजी पढ़ोगे, आपको फिर पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। ये क्या है, अभी रेडिकुलर सिस्ट है। सिस्ट की भी ना फिर अपना होता है कि इस तरह के उसके बॉर्डर किस तरह के हैं, वो किस तरह के रूट टूथ के साथ एसोसिएटेड है, जैसे रूट कैनाल टीथ के साथ एसोसिएटेड है, नॉन वाइटल टूथ है तो मोस्टली रेडिकुलर सिस्ट होता है। अब एक ये पिक्चर है ओपीजी, इसमें क्या है, इसमें भी रेडियोलुसेंसी है लेकिन ये किसके साथ एसोसिएटेड है, इम्पैक्टेड टूथ पड़ा हुआ है, इम्पैक्टेड टूथ के क्राउन के साथ एसोसिएटेड है। तो हमारे पास ये क्या है, ये है डेंटिजीरस सिस्ट। अब एक ये पिक्चर है, अब यहाँ पर आप क्या नोट करो, यहाँ पर ये लाइन है, यहाँ पर भी ये एक लाइन है, तो हमारे पास किस चीज़ को शो कर रही है, ये हमारे पास क्या है, मैंडिबुलर एंगल का फ्रैक्चर है। फिर सेकंड पिक्चर में इन्होंने उसी को जो है सारा ट्रीटमेंट किया है, थर्ड मोलर रिमूव करके किस तरह से ट्रीट किया है उन्होंने, वो चीज़ बताई है, ये आप लोग आगे जाकर पढ़ोगे। फिर ये एक और पिक्चर है, ये भी ट्रॉमा का पेशेंट है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये एक लाइन जा रही है, यहाँ पर कॉन्डाइल देखो, कॉन्डाइल भी फ्रैक्चर्ड है, ये भी क्या है, डिसलोकेट हुआ है ना, प्रोसेस से बाहर आया हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाय कॉन्डाइलर फ्रैक्चर और राइट पैरासिम्फिसिस फ्रैक्चर। इस तरह से ये बातें इसमें पता चलती हैं। अब आप ये वाला रेडियोग्राफ देखो, इसमें क्या है, यहाँ पर कौन सा ग्लैंड होता है हमारे पास, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है ना, और रेडियोपेसिटी है तो ये हमारे पास क्या होगा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट जा रही होती है यहाँ पे,
उसके अंदर कोई स्टोन वगैरह है। सियरोलिथ्स ऑफ राइट सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड वॉटन्स डक्ट। These are references. Thank you. Don't forget to like, subscribe and share this video.